भाई साहब, इस महीने इन्वेस्टर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ नया ही कारनामा इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे करके दिखा दिया है। अब देखिए, इन्फ्लोज जब भी ज्यादा आते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर जो एक्सपर्ट्स है या एनालिस्ट, आप न्यूज पे भी सुनोगे कि सब बात कर लेंगे, हमें एफआईआईज की जरूरत नहीं है, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही इतना ज्यादा आ रहा है। तो ये सब चीजें गलत होती है, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, बट इसके अलावा हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, हमारे करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे मार्केट को स्ट्रांग करने के लिए। इतना ज्यादा इन्फ्लो होने के बाद भी अभी भी हम एफआईआईज पे डिपेंडेंट हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आने के कई सारे फायदे होते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट को बढ़ने को लेके हमें फायदा नहीं, कई सारे फायदे होते हैं। तो डेफिनेटली बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें फॉरेन इन्फ्लोज की भी जरूरत है। अभी जो हमारा म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, जो एमएफआई ने दिसंबर महीने का डेटा रिलीज किया है 9 जनवरी को, भयंकर तरीके का डेटा, मतलब बिल्कुल उलट वाला डेटा आ गया है। ऐसा ऐसा उम्मीद था नहीं कि इस तरीके का इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है। अभी देखिए, सबसे पहले हम एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की ही बात करेंगे। नंबर ऑफ एसआईपी कितने खुले, उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ एसआईपी कितने बंद हुए। तो पिछले कई महीनों से, बीच में तो 300% तक भी गया था जब सफाया हो रहा था म्यूचुअल फंड में एसआईपी फोलियोस का। अभी ये जो नंबर है पिछले कई महीनों से 55, 65, 75 तक हिट किया था, लेकिन इस महीने ये जो रेशियो है वो बढ़ के 85% तक हिट कर गया। और यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं हो रही, ये नेचुरल हिटिंग है, रेशियो है अब जो जा रहा है। तो जितने भी एसआईपी ओपन हुए हैं उसके अगेंस्ट में नंबर टर्म्स में 85% एसआईपी जो है वो बंद हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि जितने एसआईपी ओपन हुए हैं नए वाले, उन्हीं में से 85% बंद हुए हैं। जितने नए ओपन हुए हैं पुराने मिला के उसमें उसके अगेंस्ट में 85% ऑफ हो गए हैं। क्लियर है? तो एसआईपी रेशियो 85% का होना अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वही बात है कि इनफ्लो कम नहीं हो रहा, सिर्फ स्टॉपेज रेशियो हाई हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फंड चेंज कर रहे हैं इन्वेस्टर, लाइक इक्विटी से डेट से गोल्ड, समझ रहे हो, से हाइब्रिड। तो ये 4-5 कैटेगरी में घूम रहे हैं। इक्विटी में ही अलग अलग कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी से उस कैटेगरी, स्मॉल से मिड में, मिड से फ्लेक्सी में, ऐसे घूम रहे हैं। तो इन्वेस्टर कैटेगरी इधर उधर से घुमा रहे हैं, लेकिन इस कारण से, क्योंकि कैटेगरी इधर से उधर जंप कर रहे हैं, इस कारण से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हाई जा रहा है। क्योंकि एक्चुअल में पैसा लेके इन्वेस्टर भागते तो ओवरऑल एयूएम ड्रॉप करता, ओवरऑल इनफ्लो बहुत ज्यादा ड्रॉप करता, और खासकर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हिट कर रहा है ना हाई, तो एसआईपी का नंबर ड्रॉप करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसी महीने मंथली जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी का फ्लो है वो बढ़ के 31,000 करोड़ क्रॉस कर गया है फर्स्ट टाइम। पिछले महीने नवंबर के महीने में भी ये था 29,445 करोड़, और सीधा 2,000 करोड़ बढ़ गया, 31,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मंथली एसआईपी इनफ्लो 31,000, मतलब पिछले कई महीनों से 29,000, 28 से 29,000 पे अटका हुआ था लगभग एक साल से। अभी ये बढ़ के 31,000 क्रॉस कर गया, डेफिनेटली बड़ी बात है। अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जैसे हाई हिट हो रहा है, अगर ये बुरा होता, पैसा निकाल के भाग रहे होते इन्वेस्टर, तो एसआईपी का नंबर हाई हिट नहीं होता। और एसआईपी का नंबर हाई हिट होना मतलब एसआईपी का इनफ्लो हाई हिट होना मतलब एसआईपी का जो होता है नंबर, वो म्यूचुअल फंड के लिए एक प्रिडिक्टेबल इनफ्लो होता है कि चलो 31,000 करोड़ इस महीने एसआईपी आई है, तो अगले महीने अगर घटेगी भी तो 28-29,000 करोड़ से नीचे नहीं जाएगी, बढ़ेगी तो 31,532 तक जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इनफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 5-6% का ड्रॉप देखने को मिला, कोई बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ है। जब हम एसआईपी इनफ्लो की बात करते हैं तो सारे म्यूचुअल फंड मिला के बात करते हैं, और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। इसके बाद अभी हमने देख लिया एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में भी कारनामा हुआ, एसआईपी के इनफ्लो में भी कारनामा हुआ। इसके बाद कारनामा हुआ है गोल्ड के इनफ्लो में। भाई गोल्ड में तो अजब ही कारनामा हो गया दिसंबर में। दिसंबर महीने में गोल्ड के अंदर 11,647 11,647 करोड़ का इनफ्लो गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक
गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर या ईटीएफ बात कर लो 11,650 करोड़ रुपए के। पिछले महीने में ये जो नंबर था वो 3,742 करोड़ था। इससे एक दो महीने पहले जब हाईएस्ट गया था तो वही एक बार 7,700 करोड़, एक बार 8,300 करोड़ गया था। अगस्त में ये नंबर 2,100 करोड़ था, जो कि दिसंबर में 11,650 करोड़ के पास पहुंच गया। एंड डेफिनेटली जब मैं गोल्ड के अंदर में ऐसा नंबर देखता हूं ना, चौंकने वाला आश्चर्यजनक चीज हो जाती है। मतलब 1,000 करोड़ नहीं पहुंचता था गोल्ड के अंदर में इनफ्लो, अभी देखो 11,000 12,000 करोड़ तक इनफ्लो जा रहा है। और फिर लोग पूछते हैं कि गोल्ड में इतनी रैली क्यों आ रही है। भाई सेंट्रल बैंक तो खरीद ही रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर का इतना ज्यादा पैसा गोल्ड के अंदर अब जा रहा है, आ नहीं है रैली। चलिए, तीन अलग अलग मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी जहां पे भयंकर तरीके के रिकॉर्ड टूटे हैं सारे। अभी देखिए, अभी और अभी आपको समझना है, जानना है। अब हम बात कर लेते हैं मंथली इनफ्लो का, इक्विटी कैटेगरी, डेट कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी, सब के अंदर में। तो इक्विटी कैटेगरी के अंदर जो मंथली फ्लो आया है वो आया है दिसंबर 25 में 28,000 करोड़ का। नवंबर 25 में ये 29,900 करोड़ था। क्लियर है? उससे पहले उससे कम था, फिर बढ़ा, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। ये इक्विटी इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इनफ्लो। डेट के अंदर हमें 1,32,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, तो डेट से पैसा निकला है काफी सारा। हाइब्रिड के अंदर 10,700 करोड़ गए हैं। और इक्विटी हाइब्रिड डेट में जो स्कीम्स नहीं आते वो अदर स्कीम्स के अंदर, मतलब फंड्स ऑफ फंड वगैरह, 26,723 करोड़ रुपीस गए हैं। सॉल्यूशन वाले स्कीम जैसे कि रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड, ये सब हो जाते हैं, वहां पे 345 करोड़ गए हैं। एंड क्लोज एंडेड कुछ स्कीम्स इक्का दुक्का होती है, उनके अंदर 40 करोड़ का ऑलमोस्ट आउटफ्लो हुआ है। तो इस महीने तो क्लियर दिख रहा है कि डेट से पैसा निकल के इक्विटी के अंदर, गोल्ड के अंदर, हाइब्रिड के अंदर, अदर स्कीम्स के अंदर पैसा गया है। क्लियरली काफी सारा पैसा डेट से निकल के गया है। पिछले महीने में भी, नवंबर में भी डेट के अंदर से हमें आउटफ्लो ही देखने को मिला था। लास्ट इनफ्लो डेट के अंदर अक्टूबर 25 के अंदर हुआ था। और डेट कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग लॉन्ग टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म, लगभग हर डेट कैटेगरी के अंदर आउटफ्लो ही हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिला है। चलिए, इक्विटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी के अंदर यहां पे अगर आप देखो, इस सेक्टोरल थीमेटिक के अंदर सिर्फ 900 करोड़, 950 करोड़ के रुपीस गए हैं। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर 10,000 करोड़ हिट कर गया, फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ हिट कर गया है। इससे पहले 8,000 करोड़, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़, फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ क्रॉस किया है फ्लेक्सी कैप स्कीम में। और गोल्ड में भी हमने देखा 11,000 करोड़ क्रॉस किया है। इक्विटी, प्रॉपर इक्विटी कैटेगरी में तो मुझे लग रहा है पहली बार किसी स्कीम के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो एक ही कैटेगरी के अंदर आया। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस 10,000 करोड़ में से बहुत सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ दो स्कीम, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर गया होगा। चलिए, मिड कैप के अंदर 4,100 करोड़, लार्ज कैप के अंदर 1,500 करोड़, स्मॉल कैप के अंदर 3,800 करोड़, लार्ज एंड मिड कैप 4,000, ईएलएसएस के अंदर आउटफ्लो हो गया 700 करोड़ का। वैल्यू कॉन्ट्रा दोनों मिला के सिर्फ 1,000 करोड़ जा पाया। मल्टी कैप के अंदर 2,200 करोड़, फोकस्ड फंड के अंदर 1,000 करोड़ एंड डिविडेंड यील्ड फंड से भी 250 करोड़, 250 करोड़ निकल गया। एक और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। जितने भी हमने इक्विटी कैटेगरी के बारे में बात की, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सी कैप के अंदर ही पैसा गया है, नहीं तो बाकी सब के अंदर पैसा कम गया है। फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा बढ़ के गया है। जैसे फ्लेक्सी कैप के अंदर 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया इनफ्लो दिसंबर के महीने। बाकी सब के अंदर किसी में 1,000 करोड़, किसी में 500 करोड़, किसी में 2,000 करोड़ घटा ही है। जैसे सेक्टोरल थीमेटिक में 1,800 करोड़ से घट के 900 करोड़ आ गया। मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ से घट के 4,200 करोड़ आ गया। लार्ज कैप के अंदर 1,650 करोड़ से घट के 1,560 करोड़ आ गया। स्मॉल कैप के अंदर 4,400 करोड़ से घट के 3,800 करोड़ आ गया। तो हर कैटेगरी में जो इनफ्लो है वो नवंबर महीने से कम गया है दिसंबर महीने में। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर में 2,000 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला नवंबर महीने से दिसंबर महीने में। तो इतना सारा डेटा जो है उल्टा सीधा, उल्टा पुल्टा हुआ है दिसंबर महीने में, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक्सट्रीमली हाई चला जाना,
अचानक से एसआईपी इनफ्लो में जंप आ जाना, गोल्ड के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा जंप आ जाना, फ्लेक्सी कैप के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा जंप आ जाना, तो ये सब, और डेट की तो सारी कैटेगरी से ही पैसा निकल गया। तो ये पूरा था एमएफआई का डेटा म्यूचुअल फंड को लेकर दिसंबर महीने का। उम्मीद है वीडियो जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल हुई होगी। अब देखो, इनफ्लो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये नहीं सोचना है कि इससे कि हमें फॉरेन इनफ्लो की जरूरत नहीं है। फॉरेन इनफ्लोज की जरूरत हमें अभी भी है, वो जरूरी है। वो बेचेंगे हम खरीदेंगे, हम बेचेंगे वो खरीदेंगे, इसी तरीके से तो मार्केट चलेगी। तो ये है, बट फिर भी ये एक खुशी वाली बात जरूर है कि वैसे दिसंबर में उतने बुरे हालात नहीं थे। बुरे हालात होने के बावजूद भी जो इन्वेस्टर है वहां पे स्ट्रांगली बैठे हुए एकदम अपने इन्वेस्टमेंट में कुंडली मार के। इससे ज्यादा तो हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर है वो बेच के भागते हुए दिख गए। अब जनवरी के महीने का जब इनफ्लो डेटा फरवरी में आएगा तो हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ, क्योंकि जनवरी के अंदर जो माहौल है वो ज्यादा बिगड़ा हुआ है ग्लोबली। तो जनवरी के महीने में कितने इन्वेस्टर टिक पाते हैं नहीं टिक पाते हैं वो हमें फेब में जब डेटा आएगा 9th या 10th फेब को, तो हमें समझ में आएगा। आप अपनी राय इन सारे डेटा पॉइंट्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मतलब गोल्ड के अंदर इतना इन्फ्लो जाना, फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्फ्लो इतना जाना, स्मॉल कैप से भागना इन्वेस्टर का, मिड कैप से भागना, डेफिनेटली 1-1.5 साल पहले तो उम्मीद नहीं, कोई मतलब सही में 2023 के अंदर में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि गोल्ड के अंदर में एक टाइम पे 12,000 करोड़ का इनफ्लो एक एक महीने में आएगा। बिल्कुल 2022-23 में ऐसा उम्मीद नहीं था।